आज हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जिसका थीम है डोवर बीच, जिसको लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो ये जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है बीए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम इंग्लिश को कंप्लीट कर रहे हैं यूनिट वाइज, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट टू सिक्स की मैं सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो यूनिट सिक्स में जब मैंने सारी पोएम्स आपको प्रोवाइड कराई थी, तो उसमें लास्ट राइट भी हम कर चुके थे और इसके अंदर जो फर्स्ट और थर्ड पोएम है वो भी हम कर चुके हैं। बट सेकंड पोएम बाय मिस्टेक मुझसे अपलोड होने के बाद डिलीट हो गई, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रही हूँ। और भी सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन सभी लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। तो हो सकता है आपको आज पोएम को सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, बट क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम काफ़ी पास हैं तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और पॉलिटी और हिस्ट्री की वीडियोज़ भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डोवर बीच। देखिए, डोवर बीच एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और यूनिट फर्स्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। बट जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल पर्सन। तो मोनोलॉग में क्या होता है, जो पोएम है वो आपका एक फॉर्म ऑफ ड्रामा रिप्रेजेंट की जाती है एक सिंगल पर्सन के द्वारा। मतलब सेकंड पर्सन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है। अब देखते हैं अपनी पोएम को कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा है इस पोएम में। तो देखिए, डोवर बीच इस पोएम का नाम है, और डोवर बीच इसलिए क्योंकि इस नेम से पोइट की काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जो पोइट है वो अपनी शादी के बाद पहली बार मतलब इसी जगह पे गए थे, अपना हनीमून उन्होंने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। तो ये जो डोवर बीच है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल प्लेस है, और इनकी लाइफ में एक अलग ही प्लेस रखता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में पोइट ने बोला है, द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द लाइज फेयर, upon the strait on the French coast the light gleams and is gone, the clip of England's sand, glimmering and vast, out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray, where the sea meets the moon blanched. अब अगर हम इस पैराग्राफ की समरी की बात करें तो पोर्ट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब वो डोवर बीच के किनारे बैठे हुए हैं तो वो समुद्र को देखते हैं, जो कि इस रात काफ़ी ज़्यादा शांत है। और समुद्र के अंदर जब ज्वार भाटे आते हैं तो जो मून है वो एकदम खिल के नज़र आता है, और फ्रेंच कोस्ट पे मून की लाइट एकदम स्ट्रेट पड़ती है। और यहाँ पे इंग्लैंड स्टैंड की इन्होंने बात की है कि वो जो नज़ारा है उस टाइम पे कुछ ऐसा है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो आ रही हैं, पानी से टकरा करके वापस जा रही हैं, और जब समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है तो चांद जो खड़ा हुआ है वो चंद्रमा की जो रोशनी है वो समुद्र पर पड़ती है, पूरे के पूरे फ्रेंच कोस्ट को वो जगमगा देती है। अब इस लाइन में पोइट ने किसी को इनवाइट किया है यहाँ पे, कम टू द विंडो, बट इसमें मेंशन नहीं है कि वो किसकी बात करते हैं। उन्होंने बोला है कम टू द विंडो, कि विंडो पर आकर बैठो और ये जो रात में मीठी हवा बह रही है इसका आनंद लो। अब इस चीज़ में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि पोइट ने यहाँ पे किसको बुलाया है, बट कोई ना कोई उनके साथ यहाँ पे है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो इस टाइम नज़ारा कुछ ऐसा है कि समुद्र और चंद्रमा मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट लाइन का ये मीनिंग है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। देखिए, नेक्स्ट में वो बोलते हैं, लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉप बैक एंड फ्लिंग at their return up the high strand begin and cease, and then again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in. अब देखिए, पोइट यहाँ पे कहते हैं जो समुद्र की लहरों का पत्थरों से टकराना और टकरा के वापस जाने का जो एक इंसिडेंट है उसको पोइट ने कहा है कि ग्रेटिंग रोर, कि पत्थर पानी जो लहरें हैं उनके दहाड़ने की जो आवाज़ है वो पोइट को बार बार नज़र आती है, और लहरें इसी तरीके से वापस आती हैं, चली जाती हैं, और फिर से यही प्रोसेस बार बार होता है। अब ये कहते हैं कि इनको इसमें एक सैडनेस नज़र आती है कि अच्छाई हो या बुराई हो, जो एक मतलब चली जाती है और फिर से वापस लौट कर आपके पास आती है, कि ये अपने एक बुरे समय से इसको कंपेयर कर रहे हैं कि आता है और जाता है। तो कई बार स्लो, कई बार काफ़ी फास्ट, ये चीज़ें बार बार उनकी लाइफ में होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। यहाँ पे ये बोलते हैं, सोफोक्लस लॉन्ग अगो हियर्ड इट ऑन द ईजन एंड इट ब्रॉथ into his mind the turbid ebb and flow of human misery we find also in the sound a thought, hearing it by the distant northern sea.
देखिए यहाँ पे एक नेम इन्होंने यूज़ किया है सोफोक्लस। तो सोफोक्लस जो है वो एक ग्रीक पोइट है। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं ये अर्नोल्ड मैथ्यू बोलते हैं कि जो सोफोक्लस है उन्होंने भी कभी इसी तरीके से साउंड सुनी होगी, ईगन की साउंड, और उनके माइंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई होंगी। तो जब ज्वार भाटे की घटना हुई होगी, जब ये फ्लो उन्होंने देखा होगा, तो उन्हें भी ह्यूमन माइजरी के इंसिडेंट्स याद आए होंगे कि इसी तरीके से संसार में भी बहुत अद्भुत और जादुई चीज़ें छिपी हुई हैं। अब इस साउंड को वो नॉर्दर्न सी से सुन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड द राउंड अर्थ शोर। अब यहाँ पे देखिए सी ऑफ फेथ से मतलब है कि जो कहते हैं ना विश्वास से भरा हुआ जो एक समुद्र है, अगर वो फुल हो जाता है तो अर्थ के अंदर क्या होगा, एकदम से खलबली मच जाएगी। अर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी जब लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठने लग जाएगा। Lay like the fold of a bright griddle turned, but now I only hear it melancholy long withdrawing roar। लेकिन वो कहते हैं कि इस टाइम उन्हें केवल और केवल समुद्र की दहाड़ने की, दहाड़ने से मतलब है टाइड और एब की जो वेव्स जब बहती हैं उसकी जो साउंड है जो पत्थरों से टकरा कर की जाती है, केवल और केवल उनको वही सुनाई दे रही है। तो रात का जो ये नज़ारा है, ठंडी हवा बह रही है और जो वेस्ट हैं या जो एजेस हैं वो पानी से फुल हैं और एक अलग ही व्यू उनको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। तो अभी तक तो पोइट ने जो डोवर बीच का एक नेचुरल व्यू था उसकी बात की, अब उसको कंपेयर किया उन्होंने जो आज का ह्यूमन है उसकी अच्छाई बुराई है उसके अंदर आने वाले चेंजेस से। अब लास्ट स्टैंजा में बोलते हैं लेट अस बी ट्रू, कि हम एक दूसरे के साथ सच्चाई से रहने दो, मतलब ईमानदारी के साथ एक दूसरे के रिलेशंस में रहो। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर इट अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि अगर हम संसार की बात करें तो ये क्या है, एक झूठ से भरा हुआ संसार, या कई बार सपनों से भरा हुआ संसार, या कई बार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होता है, कई बार काफ़ी नया भी लगता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा जॉय हमें यहाँ पे मिले या बहुत ज़्यादा प्रेम मिले, या कई बार इसका अपोजिट भी हो सकता है, ना ही कोई जॉय मिले, ना ही प्रेम, ना ही कोई लाइट, ना ही सर्टिट्यूड, ना ही पीस, ना ही कोई हेल्प या पेन मिले। तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट हम सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपना जो लव है उसको कंटिन्यू रखेंगे और एक दूसरे के साथ ट्रू रहेंगे। तो यही थी एक छोटी सी पोएम डोवर बीच, जिसको कि लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, बट अब के यूनिट 6 की ये पोएम रह गई थी तो आज इसको भी मैंने कवर कर दिया। बाकी सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जो एक कमेंट मेरे पास आया था कि जिसमें कि लेट मी नॉट टू मैरिज ट्रू माइंड्स के लिए बोला गया है, उसकी वीडियो भी मैं शाम तक अपलोड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।